मरद देखा सारे के नाम मर जाती हुआ मरा है गोड़बोड़ा खाते दीदी तुम भैया बात करो हम लड़की तमाकू ले आज तक तुम्हें गंदी नजर देखता रहा, लेकिन आज जब कोई भी इंसान तुझे गंदी नजर नहीं देखेगा। मैं चल रहा हूँ। दावत है, किसने तेरी ये हालत बनाई है? किसने? ज्वाला भाई, ज्वाला भाई, मेरी हालत आपको छुड़ाने ने बनाया है। उसे मैंने अपने दिलों में से बना दिया और उसे मैंने डाकू छुड़ावर बना। कौन है ये ज्वाला? कौन है? वो राक्षस है, उसको मैंने ज्वाला बना दिया। एक लड़की के चक्कर में उसने मुझे गोली मार दिया भाई। जितने उससे सरल उसी के सीने पर गोली चलाते हुए उसे शर्म नहीं आई। तू चिंता मत कर, मैं तेरा इलाज करूंगा तो ठीक हो जाएगा मेरे भाई। नहीं भाई, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा और मेरा बदला तुम लेना मेरे भाई। जब तक उसको जान से नहीं मिटाओगे तब तक मेरे सीने में ये ज्वाला भड़कती रहेगी। आज तक इस दुनिया में हम दो भाई थे। अगर हमारा भाई हमसे जुदा हुआ तो आग लगा देंगे इस दुनिया में हम। मैं जा रहा हूँ। तूने आज एक सोते हुए शेर को ललकारा है। मैं तेरी जिंदगी तबाह न कर दिया तो हमारा नाम स्वाशिक इस तरह से हमारा भाई तड़प रहा है। जब तक ठीक उसी तरह से तुझे ताकता नहीं देखूंगा हमारे दिल में सबर नहीं होगा। मैं तेरी मौत बनकर तेरे पास आऊंगा। अभी तक राजेश न मालूम कहाँ है आया। राजेश, ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन है? भाभी माँ, मैंने जो गलती किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज तक भाभी माँ आपसे कुछ बताया नहीं। आखिर वो कौन सी बात है? बात यह है कि मेरी प्रेमिका है। तुम्हारी प्रेमिका है? शिया। मुझसे प्यार करते हो? हाँ भाभी माँ, और ये भाभी माँ हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। प्यार करते हो और बच्चे की माँ बनने वाली है। बोलो ना, इधर बोलो। भाभी माँ, चलो कोई बात नहीं, इसे मैं क्षमा करती हूँ। मैं जानता था कि अगर देवर कहीं भी गलतियां कर देगा तो भाभी हमारी क्षमा जरूर करेगी। भाभी माँ, आज के बाद ये सुमन तुम्हारे पास रहेगी
और मैं जा रहा हूँ, मेरे पास गोले बारूद की कमियां है। मैं पहाड़ियों के पास कुछ बंजारे आए हुए हैं, उन बंजारों के पास गोले बारूद लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते एक बात भाई जी में ये मेरी भाभी में चलो आज से तू हमारे साथ में रहना। पूरे देवरनिया जे खनिया रही ये कैसे बहुरी दोनों की मैं तेरे पास आ रहा हूँ और दुश्मन मेरा हो बन गया हो वो चढ़ा बनता है। दुश्मन मेरा बन गया हो चढ़ावर सोता बहुत जल्द ही मैं उसे पहुंचाऊंगा। अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, एक वहां थोड़ा मारने से दो चलता हुए हाथ से दो। नेताजी हैं, उनके पास और सारी कैफियत उनसे बताएंगे। अगर उनका साथ मिल गया तो प्रयास बहुत ही सख्त मारा जाएगा। देखो हमारी राजनीति फिर हम विधायक बन गए हैं, क्यों नहीं सर? अरे हमारे सामने अरे जो रात में जुम्मान को जाना भगवान मुझे पहुंच पाएगा। भगवान कैसे पहुंचेगा? ये राजनीति है, ये कहीं ज्वाला की आवाज आ रही है। मेरे साथ चाहती है आज ही साथ में घटना है मेरे घर। सच बताता हूँ हकीकत कुछ नहीं है और हकीकत ये करता बड़ा नेताजी आप नहीं जानते हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे जुदा हो गया है। तेरे जिगर का टुकड़ा तुझसे जुदा हो गया? हमारा छोटा भाई आज डाकू चुरावर के हाथ मारा गया। यानी तुम्हारा छोटा भाई तेजा डाकू चुरावर के हाथों मारा? हाँ, लेकिन ये चुरावर सिंह है कौन? ये चुरावर वही है क्योंकि
अजय इंस्पेक्टर है, उसी का छोटा भाई है जिसका नाम राजेश है। गलती से हमारे भाई ने हमको ये बात नहीं बताई थी ताकि आज अपने प्राणों से हाथ नहीं धोता। अगर ये बात मुझे पता होती तो हमारा भाई उसे शरण नहीं देता। यानी हमारा जानी दुश्मन राज्यसभा जेल से भागने के बाद तुम्हारे भाई तेजा के पास पहुंचा और तेजा ने उसे डाकू बनाया। अच्छा, यानी जिसने डाकू बनाया उसी को मार डाला सामने। इसी को कहते हैं किसी पर आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए। ज्वाला सिंह, किसी पर भरोसा मत करना। अगर तुम अपने भाई का बदला चुकाना चाहते हो तो इसी समय चम्मल जाओ और उस ज्वाला सिंह उसको पता न चलने पाए कि हमारी और तुम्हारी दोस्ती है। हाँ, किसी तरह उन्हें बहका करके पहाड़ियों के पीछे से लेकर आओ, हम वहीं पर इंतजार करेंगे। ये बात है तो चारों तरफ से पहाड़ी को घेर कर रखना। मैं घेर कर रखूंगा और उसी रास्ते से चलकर ये ज्वाला सिंह उस हरामजादे परिंदे को लेकर आएगा। बहुत जल्द लेकर आना, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ये ससुरा हमारे खिलाफ बगावत कर दिया है। दिया जिलाना करिए सर। इसी समय पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लो और जैसे ज्वाला सिंह जुराव को लेकर आता है फौरन गोलियों का वार शुरू कर देना। आज सही होगा मैं क्या देख रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद हमारा दोस्त ज्वाला सिंह हमारी तरह घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। आखिर ज्वाला सिंह आज बहुत दिनों के बाद इस जुराने की याद तुम्हें आई? याद आई, तुमसे हमें हमदर्दी है इसलिए याद आई। तुम ऐसी खबर लेकर आए हो जो तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी है। हमारा जानी दुश्मन जो कि राम अवतार देता है, आज अपने बंगले पर वो तनहा अकेला। क्या कहा? इस वक्त विधायक राम अवतार अपने बदले में तनहा। हाँ, तो ज्वाला सिंह देर मत करो, अच्छा मौका है। उस रामजादे से अपने भाभी की इज्जत का बदला लूंगा। ऐसी जगह पर मारूंगा साले। पानी तो होगा लेकिन पानी पिलाने वाला। सरकार और आगे आज की कहानी के पीछे छुप जाते हैं। हाँ, वो तो ही होगा। छुप जाओ। देखा, ये ससुरा हमारे खिलाफ बगावत करेगा है? हमारे गांव की आवाज उठाएगा है? हमारे भाई को मारकर समझता था सारा अपने वक्त को 30 मार खा। कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को हमेशा मिटाकर छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं? एक काम करो, क्या काम? दिया जी राणा, एक खत लिखो। खत में लिखो, चंबल का लुटेरा अगर विधायक राम अवतार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो जो दशा
गिरावट की गई वही दशा उसकी होगी। खत में लिखकर इसके गले में टांग दो और इस लाश को भोले बाजार के चमन भिजवा दिया जाए। तो घोड़ा कौन है? अभी तक राजेश वापस नहीं आया। ये तो बात है कि जो कि राजेश को कभी इतनी देर नहीं लगी, फिर कहीं ना कहीं होगा, जरूर आएगा। इसके जेब में एक खत न मालूम कैसे आ गया। चमन के साथियों, तुम्हें मालूम हो कि विधायक राम अवतार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसका भी यश यही होगा। तूने मेरे पति को मारा है और मैं कसम खाते हो, मैं अपने पति की सौगात खा के देते हो, मैं तुझे मिटा के रहोगे, मिटा के रहोगे, को जिंदा न छोड़ोगे। आ रहे विधायक राम अवतार, मैं तेरे पास आ रहे हूँ। दीदी, ये मुन्ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि कहे इस जंग में ये मेरे राजेश की निशानी न खत्म हो जाए, इसीलिए इसे तुम संभालो और इसका पालन पोषण तुम्हें ही करना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा वकील बनाओगे। राम अवतार, मैंने अपने पति की सौगात खा चुके हो और मैं तुझे छोड़ोगे। मेरे पति को मारा है, देखते हो मेरे हाथों से तेरे पार बचाएगा। हाँ दर्शक तो देखिए, जो संजीव मारी गई थी वो संजीव देशद्रोही गद्दार नेता पाक को मिटा दूंगी और फिर डाकू चौरा सिंह। देखिए सुमन अपने हाथों में बंदूक उठा लेती है और कहती है कि आज के बाद जो भी पाप होंगे सब मैं मिटा कर छोड़ूंगी। देखिए सुमन अपने हाथों में बंदूक लेकर आगे बढ़ती है, देखिए क्या सोचती है। उस समय नागेश्वर मिलेगा भोले बाबा के मंदिर में और उसने ऐलान कर रखा है कि शांतिनगर में जो भी डोली आएगी तो सुहाग रात पहले नागेश्वर मनाएगा, इसलिए उसके पास ऐसे जाना उचित नहीं है। मैं एक दुल्हन बनकर
उसके पास जाओगे, भोले बाबा के मंदिर के पास उसको मौत की खाट उतारोगे। ये दे दे। तो इसलिए मेरा कहना है, क्या कहना है? एक डोली तैयार करो और मैं दुल्हन बनकर तुरंत आती हूँ। दोनों देखिए, सुमन एक डाकू बन जाती है और डाकू बनने के बाद 4 कहारों के साथ टोली में बैठकर शांति नगर के लिए रवाना होती है। और उधर देखिए वही विधायक राम अवतार का भाई नागेश्वर भगवान शंकर की मंदिर में पूजा के लिए निकलता है। और देखिए आगे क्या करता है। सबसे पहले हम दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। होली के आने का इंतजार करता हूँ। तुम कहाँ हो? पीछे वाले कहाँ नहीं, आगे वाले चमा रहे। कोई बात नहीं, ये रहने रहे हमको काहे का? अरे साला बोले हमारा नाम नहीं सुना है। इस रियासत से होकर के जो भी डोली जाती है उस दुल्हन के साथ पहले सुहाग रात के नागेश्वर मनाता है। अच्छा तो वही नागेश्वरी है। अरे साला का भाई जैसे लगता है तेरे सीटें खुली हुई है। बेटी मैक मास्टर के खुली है। देख लाओ हमार, हम जल्दी बता। अरे हम तुझे ऐसा देख लूंगा, अच्छा ऐसा देख लूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। और हम तो है ऐसी दुल्हन दूंगा कि तुम भी जिंदगी भर याद करोगे। दुल्हन उतार दो, निकल लो बम्बा बचा के। अरे सुनिया ला करके हमारा बिस्तर लगा है। साइबर शर्माओ नहीं, पहली बार सबको डर लगता है। कैसे ऐसा सोचा ऐसा धनिया और मारे ऊंचा ने सोचा ऐसा धनिया और मारे सामर थोड़ा सा
चलो दुल्हन बदल गई। दुल्हन बदल गई और अरे सारे दुल्हन तुम थे? हम दुल्हन थे। कहा कुछ हुआ नहीं था। होते तो का होते इज्जत न रहता भैया। मैथ मास्टर या कपड़ा का हाथ लाए होता है चोरा लाए हैं ना। चोरा लाए हो तो इधर लाओ उतार दियो पहला नंबर तो इसके पोशाक उतारो भैया क्योंकि टाइम कम है। जल्दी से उतारो टाइम बहुत कम है। क्या उतारी? पोशाक उतारो। कहा इसके पोशाक उतारो और तुम लोग इसके वो बच्चे मारो ना। एक गंड माला उतारो। पहिन ओढ़ के सुंदर लागे छोड़ लियो जैसे करने वैसे जाता अब चलो अरे मोर पुता नहीं सीताराम सत्वतेना अमीरा के लौकिए राम कहाँ रघुवीरा अपने और नागेश्वर शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। हमको लागत पिछले तो नहीं घाने रहे राम जाके हराम जाते इसके कपड़े एक भी बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये सुहाग रात मनाएगा तो कपड़े पहनकर अच्छा नहीं लगेगा। ये भी उतारो। सुहाग रात की किसी ने सुहाग रात नहीं मनाएगा। कपड़ा उतारा नहीं अच्छे अच्छे अड़ियल घोड़ा साथ और नागेश्वर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बताओ कि मेरे भाई को जहर कौन लाकर दिया था? मैंने दिया था।